हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीपी क्लासेस आगरा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के विज्ञान विषय के कोशिका एवं ऊतक पढ़ने जा रहे हैं आज। ये आपका जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। देखिए, सबसे पहले कोशिका कोशिका पढ़ेंगे। कोशिका क्या होती है? कोशिका जीवन की अर्थात शरीर की आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। इसमें जीवन के सभी कार्य जैविक क्रियाएं होती हैं। इतना आपको समझ में आ गया? ये संरचनात्मक और आधारभूत क्रियात्मक इकाई है जिसमें सभी क्रियाएं होती हैं। आगे देखिए, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीव की होती है। ठीक है ना। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका जो 1 मीटर लंबी होती है। कितनी मीटर लंबी? 1 मीटर। कोशिका की संरचना देखिए। कोशिका की संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी सन 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक भी कहा जाता है। ठीक है ना। जीवित कोशिका का कोशिका की संरचना। ठीक है। ये आपको एक यहाँ पे दिख रही है, एक यहाँ पे दिख रही है। ये आपकी जंतु कोशिका हो गई, ये आपकी पादप कोशिका हो गई। देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिसको आपको साफ साफ दिखता रहे। आपको क्लियर दिख रहा होगा, आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप देखिए, देख सकते हैं ये एक कोशिका की संरचना है। इसमें आप लोग ये देख सकते हैं, एक कोशिका झिल्ली दी है, ये गोल्जी का है, चित्र दिए, अंतर द्रव्य जालिकाएं, हरित लवक, कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी कोशिका है? ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका। अभी हम पादप कोशिका पढ़ रहे हैं। अब देखिए, ये रिक्तिका है, ये केंद्रक है, यहाँ पे बीच में पाया जाता है केंद्रक, और ये माइटोप्लाज्मा है, और ये राइबोसोम है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये आप देख सकते हैं, ये भी रिक्तिका है। ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए जंतु कोशिका, ये जंतु कोशिका हो गई। इसमें सबसे पहले कोशिका झिल्ली। ध्यान रखना दोस्तों, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है ना। सबसे पहले कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, गोल्जिकाए, सेंट्रोसोम, केंद्रक, केंद्रिका, अंतर्द्रव्यित जालिका, राइबोसोम और लाइसोसोम। इतने सब ये जंतु कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, अब इनके प्रमुख कार्य कार्य देख लेते हैं हम। थोड़ा आप इसको जूम कर रहा हूँ। कोशिका के प्रमुख अंग, उनके कार्य ये देखिए। सामान्य कोशिका के कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव नामक 3 भाग होते हैं। कौन से? कोशिका द्रव होता है, केंद्रक होता है और कोशिका झिल्ली होती है। ये 3 भाग होते हैं। ठीक है ना। कोशिका द्रव में अनेक छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रमुख कोशिकांग, उनके कार्य निम्नलिखित हैं। कोशिकांगों के कार्य देखिए दोस्तों। कोशिकांगों के कार्य, नंबर 1, कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली से घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। इसका प्रमुख कार्य कोशिका के अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना होता है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या होती है? ये पौधों में पाई जाती है। पौधों की कोशिका में कोशिका झिल्ली बाहर एक मोटी और मजबूत परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेलुलोज की बनी होती है और दृढ़ संरचना होती है जो कोशिका की रक्षा करती है तथा यह कोशिका की निश्चित आकार प्रदान करती है। यह केवल पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? केवल पौधों में। केंद्रक, केंद्रक क्या होता है? तीसरा पॉइंट है केंद्रक। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कौन सा अंग है? महत्वपूर्ण अंग, जो सामान्य जंतु कोशिका के मध्य पादप कोशिका में परिधि पर होता है। इसका कार्य कोशिका की वृद्धि, विभाजन करना होता है। यह पूरी कोशिका की संरचना कार्य पर नियंत्रण करता है। केंद्रक में डीएनए, प्रोटीन के बने क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की सूचनाएं आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में माता पिता से अगली संतति में पहुंचते हैं। इतना समझ में आ गया। कोशिका द्रव, केंद्रक, कोशिका झिल्ली के मध्य उपस्थित जीव द्रव की कोशिका द्रव कहते हैं। जीव द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। इसमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, हरित लवक, ये सारे कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। अगला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। यह दोहरी झिल्ली से घिरी कैप्सूल के आकार की संरचना है। यह श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करती है तथा संचित करती है। यह कोशिका का बिजलीघर, ऊर्जा ग्रह और पावर हाउस कहलाता है। यह जीवन की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। हर वक्त क्या होता है? यह केवल सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है ना। तारकाय या सेंट्रोसोम,
यह जंतु कोशिका में केंद्रक के पास पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। अलाय रिक्तिका, यह पादप जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। पौधों में बड़ी रिक्तिका केंद्रक में तथा जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिका कोशिका में बिखरी होती हैं। इनका कार्य पानी, लवण आदि पदार्थों का संग्रह करना, इन मात्रा को संतुलित करना है। गोल्जिकाएं, गोल्जिकाएं क्या होता है दोस्तों? गोल्जिकाएं में तारकाएं, शुक्राणु के एक्रोसोम, पीतक, मिलेनिन का निर्माण, भंडारण, हार्मोन्स, इंसुलिन का स्रावण होता है। किसमें होता है? गोल्जिकाएं में। लाइसोसोम, लाइसोसोम यह एकल झिल्ली युक्त गोल छोटी थैलीनुमा संरचना है। इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। यह कोशिका में आने वाले पदार्थों का पचाने में कार्य करती है। राइबोसोम, यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक आरएनए अम्लवार प्रोटीन की बनी होती है। संश्लेषण उत्पादक का कार्य करती है। इसे प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं। राइबोसोम की संरचना कार्य के लिए वेंकट राधाकृष्णन को 2009 में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में, इस पर ध्यान दीजिए, इसको अपनी नोटबुक में नोट जरूर कीजिए। अंतःप्रद्रव्यी जालिका, ER बोल सकते हैं इसको, झिल्लियों की बनी हुई जटिल जालनुमा संरचना अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहलाती है, जो केंद्रक से जुड़ी अथवा मुक्त रूप से पाई जाती है। प्राय राइबोसोम अंतःप्रद्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। यह केंद्रक कोशिका झिल्ली के बीच संबंध बनाती है। ER का कार्य, ER मतलब अंतःप्रद्रव्यी जालिका का कार्य वसा, प्रोटीन और संश्लेषण करना होता है। अंतर देखेंगे पादप और जंतु कोशिका में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ठीक है ना। पहला एक कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, इसमें भित्ति नहीं पाई जाती। हरितलवक पाए जाते हैं परंतु इसमें हरितलवक नहीं पाए जाते। सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहते हैं, मतलब नहीं पाए जाते सेंट्रोसोम, इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित रहते हैं, पाए जाते हैं। रिक्तिका बड़ी संख्या में एक होती है परंतु इसमें छोटी छोटी संख्या में अधिक होती हैं। केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है। अधिकांश जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में पाया जाता है, आप देख सकते हैं। कोशिका विभाजन, जीवधारियों में वृद्धि हेतु कई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिका के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर 1 समसूत्र विभाजन और नंबर 2 अर्धसूत्र विभाजन। DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल इम्पोर्टेंट है। RNA राइबोन्यूक्लिक अम्ल इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये याद कर लें आप। ऊतक, समान रचना उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होता है, ऊतक कहलाता है। ऊतक पादप ऊतक होते हैं और जंतु ऊतक होते हैं। पादप ऊतक में विभिजोतक ऊतक होते हैं और स्थायी ऊतक होते हैं, ठीक है। और जंतु ऊतक में एपिथेलियम ऊतक होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, पेशी ऊतक होते हैं, तंत्रिका ऊतक होते हैं, ठीक है ना। पादप ऊतक पढ़ेंगे हम। पौधों में वृद्धि जीवन भर होती है जिससे नई शाखाएं बनती हैं। ऊतकों के विभाजन वृद्धि के आधार पर ऊतकों के दो भाग होते हैं। अब ऊतकों के भाग देखिए। नंबर 1 विभज्योतक ऊतक, मतलब फिर विभाजी ऊतक। पौधों के वृद्धि क्षेत्रों को विभज्य ऊतक कहते हैं। इनसे बनी कोशिकाओं में वृद्धि करके विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया पौधों में जीवन पर्यंत चलती रहती है। स्थिति के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक, स्थायी ऊतक। विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं विकसित होकर अपनी विभाजन क्षमता खो देती हैं एवं अन्य विशिष्ट कार्य करती हैं। कोशिकाओं के इन समूह को स्थायी ऊतक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक, जटिल ऊतक या संवहन ऊतक बोल सकते हैं इसको। सरल ऊतक ये एक प्रकार की कोशिकाओं में से मिलकर बने होते हैं। जटिल ऊतक क्या होता है? ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे जाइलम और फिलोएम। पादप ऊतक के कार्य। जाइलम सबसे पहले पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। फ्लोएम क्या होता है? पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है, ठीक है ना। जंतु ऊतक, कार्य के आधार पर जंतु ऊतक कई प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक पढ़ते हैं। जंतु ऊतक एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, अंतरालीय ऊतक। नंबर 1 एपिथेलियम ऊतक या उपकला। यह ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र त्वचा पर
पाए जाते हैं। इनमें रुधिर का अभाव होता है। त्वचा, मुख, गुहा, आमाशय, श्वास नली, फेफड़े, रक्त नलिका की भीतरी त्वचा सतह इन्हीं ऊतकों से बनी होती है। इन्हें आवरण ऊतक भी कहते हैं। संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से त्वचा ऊतकों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद करते हैं। ये ऊतक भी बीच बीच स्थानों पर बढ़ने दृढ़ता प्रदान करने में शरीर की सहायता करते हैं। कई प्रकार के होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अंतरालीय ऊतक। यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच रुधिर नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंग के भीतर खाली स्थान पर होता है। आंतरिक अंगों का सहारा प्रदान करता है। अस्थि एवं उपास्थि ऊतक। कंकाल या पंजर संयोजी ऊतक सबसे कठोर ऊतक हैं। इसमें कैल्शियम और खनिज पाया जाता है जिससे इनमें दृढ़ता आ जाती है। शरीर को ढांचा कंकाल प्रदान करने में इनका विशेष योगदान होता है। जबकि उपास्थि लचीली होती है, जैसे बाह्य कड़ उपास्थि का बना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा कान में उपास्थि पाई जाती है जो बहुत लचीली और कैसी होती है, लचीली और बिल्कुल महीन पतली ढांचा, एकदम ढांचा पतला पतला ढांचा होता है कंकाल पंजा जैसा। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके आगे का चैप्टर और MCQ करेंगे। जय हिंद, जय भारत।